नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे SCERT की वर्कशीट नंबर 16। ठीक है, और आज की डेट है 4/2/2022। ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये रीडिंग कैंपेन से रिलेटेड वर्कशीट है और न्यूमरेसी की वर्कशीट है। न्यूमरेसी मतलब नंबर से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता है, ये हमारे DOE का रीडिंग कैंपेन का वीक 3 चल रहा है और इसकी थीम है फैमिली। तो सबसे पहले यहाँ अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करेंगे खेल से। किससे शुरू करेंगे बच्चों? खेल से। आओ खेलें खेल। अदिति और आदित्य की दीदी ने उन्हें आज एक दिलचस्प खेल सिखाया। इस खेल में दोनों को दीदी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देना था तथा उत्तर वाली संख्या को इस प्रकार तोड़कर लिखना था कि वह संख्या अपने नीचे लिखी हुई दोनों संख्याओं का जोड़ हो। ठीक है, इस तरह का खेल था कि कोई एक संख्या दी जाएगी और उस संख्या को हमने तोड़ना होगा और तोड़कर जिन संख्याओं से मिलकर ये संख्या बनी होगी वह संख्या हमने लिखनी होगी। तो एक उदाहरण करके दिखाते हैं। 365 उसके नीचे लिखी गई संख्याओं 300 और 65 का जोड़ है। ठीक है, दीदी द्वारा पूछा गया सवाल, पहला सवाल था, क्या सवाल था पहला? एक साल में कितने दिन होते हैं? तो अब क्या हुआ? अदिति ने तुरंत जवाब दिया 365, 365। दीदी ने कहा शाबाश, अब दोनों इस संख्या को तोड़कर लिखो। तो क्या हुआ देखो, अदिति और आदित्य ने क्या किया। अब दीदी ने पूछा कि भाई एक साल में कितने दिन होते हैं, तो दोनों ने तुरंत जवाब दिया 365। तो देखिए, आदित्य ने भी 365 बोला और आदित्य ने भी 365 बोला। अब खेल क्या था कि जो नंबर लिखा जाएगा, जो आंसर निकल के आएगा नंबर, उसको हमने तोड़ना होगा। ठीक है, जितना तोड़ सकते हो उतना उसको तोड़ना होगा। तो तोड़कर लिखो, ये दीदी ने कहा। तो देखो आदित्य ने क्या किया। 365 किन दो संख्याओं को तोड़कर उसने लिखा? एक संख्या उसने लिखी 300। क्या लिखी बच्चों? एक संख्या उसने लिखी 300 और दूसरी संख्या जो उसको जोड़ के बनी थी वो उसने लिखी 65। ठीक है, एक लिखी 300 और दूसरी लिखी 65। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, 300 और 65 को जोड़ोगे तो 365 ही आता है। 300 और 65 को जोड़ोगे तो 365 आता है। अब फिर क्या किया? अब फिर तोड़ना है 300 को। अब उसने 300 को तोड़ा तो क्या, कैसे तोड़ा? पहले उसने बोला कि मैं 100 लिखता हूँ, फिर उसने बोला मैं 200 लिखता हूँ। ठीक है, अदिति ने बोला कि पहले मैं 100 लिखती हूँ फिर 200 लिखती हूँ, दोनों को जोड़ दूंगी तो 300 आ जाएगा। बिल्कुल सही किया उसने, है ना। 100 यानी 100 और 200 को अगर आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 300 आता है। तो बिल्कुल सही किया। अब दूसरे नंबर क्या था? 65। 65 को कैसे जोड़ा उसने? पहले 60 लिखा, फिर उसको 5 के साथ जोड़ दिया, 5 के साथ। 60 और 5 मिलके हो गए 65। इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 65। 100 और 200 को जोड़ा, 300 आ गया। हो गया ना काम। अब हमारे पास संख्या आई 100 और 200। अब इन दोनों को भी तोड़ा। अब इन दोनों को कैसे तोड़ा? पहले 100 को तोड़ा। 100 को तोड़ा तो कैसे तोड़ा उसने? पहले लिखा 50, फिर दूसरा लिखा 50,
50 और 50 को जोड़ा तो क्या हो गया 100। अब दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास 200। 200 को कैसे तोड़ा उसने 100 को 100 से जोड़ दिया, बन गया 200, सिंपल। अब ये यहाँ पर उसने समाप्त कर दिया तोड़ने का काम। अब उसने दूसरी संख्या ली 60, है ना, ये रही 60। 60 ली, 60 को उसने तोड़ा तो कौन कौन सी संख्याएं ली 50 और 10, हो गया ना 60। अब दूसरी बची क्या संख्या 5। 5 को कैसे तोड़ा उसने 2 लिखा और फिर 3 से जोड़ दिया, हो गए ना दो टुकड़े, एक 2 और एक 3। 2 और 3 को जोड़ा तो 5। इस तरीके से अदिति ने ये तरीका अपनाया। अब आया आदित्य। आदित्य ने अपना तरीका दिखाया दीदी को। उसने दीदी को कहा दीदी मेरा ये तरीका है 365। 365 को मैं तोड़ूंगा, एक नंबर लूंगा 200, दूसरा नंबर लूंगा 165, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आ जाएंगे 365। अब मैं फिर से 200 को तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा 200 यानी कि 100 प्लस 100, हो गया 200। अब इस वाले 100 को तोड़ूंगा कैसे 50 और 50, 100 हो गया। इस वाले 100 को कैसे तोड़ूंगा, इस वाले 100 को, इसको भी ऐसे 50 और 50, है ना, तोड़ दिया। अब दूसरी संख्या क्या थी, दूसरा नंबर क्या था 165। 165 को कैसे तोड़ा, पहले 100 और उसको 65 के साथ जोड़ा, यानी कि दो टुकड़े हो गए 165 के, एक 100 और 65, दोनों को मिला देंगे तो हो जाता है ना 165। तो उसने ऐसे करके तोड़ दिया। अब फिर उसने 100 लिया क्योंकि उसको सारे नंबर तोड़ने थे, फिर 100 को कैसे तोड़ा 50 और 50, फिर बचा 65। 65 को उसने ऐसे तोड़ा 60 और 5, हो गया ना 65। इस तरीके से उसने ये तरीके से आदित्य ने अपने नंबर्स को यानी कि 365 के को तोड़ा। 65 जो नंबर था उसने इस प्रकार तोड़ा, ये उसने पैटर्न फॉलो किया और ये आदित्य का पैटर्न था। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों को अपना ही तरीका सही लगा। आदित्य कह रही है कि मेरा तरीका सही है, आदित्य कह रहा है मेरा तरीका सही है। अब वो दोनों दीदी के पास गए। जब वे दीदी के पास गए और पूछा तो दीदी ने बताया कि दोनों का ही तरीका सही है। एक ही संख्या को क्यों सही है दोनों का तरीका, फिर उन्होंने समझाया कि एक ही संख्या को कई प्रकार से तोड़कर लिखा जा सकता है। क्या आप अपने तरीके से नीचे दी गई संख्याओं को तोड़कर लिखने का प्रयास करेंगे? तो अब ये तो आदित्य और आदित्य ने किया, अब आपको भी बोला गया है कि आप भी इस खेल को खेलो। आपको भी नंबर दिए जाएंगे, आप उन नंबर्स को तोड़ो। क्या आप कर पाओगे? चलिए, क्यों नहीं, आप तो होशियार हैं। अब तक तो आप बहुत ही होशियार हो चुके हैं, नंबरों के साथ तो चुटकियों में खेल लेते हैं। क्यों नहीं कर पाओगे? चलो करते हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लीप वर्ष यानी ईयर, लीप ईयर मतलब क्या होता है, कोई अलग सा साल होता है? हाँ, होता तो अलग सा साल है। क्या अलग होता है इसमें? इसमें जो फरवरी का महीना होता है ना, फरवरी का जो मंथ होता है उसमें 29 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? अभी दीदी ने ऊपर बताया था ना, बच्चों ने बताया था दीदी को कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। बच्चों ने बताया कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, है ना।
लेकिन जो लीप ईयर होता है वो स्पेशल ईयर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फरवरी का मंथ होता है उसमें 29 डेज होते हैं, और जो नॉर्मल डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं ना, उसमें फरवरी में 28 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 28 डेज। तो नॉर्मल ईयर में 28 डेज के हिसाब से 365 डेज हुए। अब लीप ईयर इज नॉट अ नॉर्मल ईयर, वो नॉर्मल नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें फेब में 29 डेज होते हैं, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है। तो 365 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? 366। 28 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में, फेब में, है ना। और जो लीप ईयर होता है उसमें 29 डेज होते हैं। कितना बढ़ गया? एक वन डे बढ़ गया ना। 29 में वन डे बढ़ जाता है। जब 28 डेज होते हैं तो हमारे पास 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 365। जब हमारा नॉर्मल ईयर होता है, जब नॉर्मल ईयर होता है तो 365 डेज होते हैं। जब लीप ईयर होता है, लीप ईयर यानी 29 डेज, फेब में 29 डेज होते हैं, तो एक दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पूरे साल में भी एक दिन बढ़ जाएगा, 366 डेज हो जाते हैं। तो यही चीज़ आपसे पूछी है कि एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम तोड़ेंगे तो हमारी संख्या हमें पता चल गई ना, क्या है? 366। 366। अब इस 366 को हमने तोड़ना है, तो चलिए तोड़ते हैं। सबसे पहली संख्या हम क्या तोड़ेंगे? क्या लेते हैं बताओ? एक नंबर ले लेते हैं हम 200। ठीक है, एक नंबर हम ले लेते हैं 200, और दूसरा नंबर क्या ले लेंगे? 200 और 1 300 होता है, और बचा 66, वो हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, एक 200 हो गया और एक 166 हो गया। अब 200 को हम तोड़ेंगे 100 और 100, फिर 100 को तोड़ेंगे, 100 को तोड़ा 50 प्लस 50, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 50 प्लस 50। ठीक है, अब हमारे पास नंबर बचा 166। क्या नंबर बचा बच्चों? 166। अब इस 166 को हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे? तो चलिए लिखते हैं। एक नंबर हम लिखते हैं 100 और दूसरा लिखते हैं 66। 100 और 66 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 166। तो एक गोले में 100, एक गोले में 66। 100 को कैसे तोड़ेंगे? 100 को तोड़ेंगे 50 और 50, हो गया ना 100। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास? 66। 66 को तोड़ेंगे। 66 को कैसे तोड़ेंगे? एक नंबर हम ले लेते हैं 33 और एक नंबर ले लेते हैं 33, है ना। ये 33 हो गया, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है? 66। तो इस तरीके से सिंपल हो गया ना। अब हम आगे दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है बच्चों? 999। तो देखो, पहले मैंने आपको इससे पहले वाली वर्कशीट में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताया था, नंबरों को खोल कर लिखना। तो आप उसको पहले उस लैंग्वेज में लिखिए, खोल कर लिखिए, फिर उसके बाद उसको करिए। अब हमारे पास 999 है, तो चलिए इसको भी हम तोड़ते हैं। एक नंबर हम ले लेते हैं 500, ठीक है, और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 499। तो हो गई ना दो नंबर। अब 500 को हमने फिर से तोड़ना है, तो 500 को हमने लिखा 200 और 300। ठीक है, और अब हम 499 को भी तो तोड़ेंगे, तो इसमें एक नंबर ले लेते हैं हम 200 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 299। ठीक है,
अब हम इस 200 और 300 को तोड़ेंगे। 200 को तोड़ा, 100 प्लस 100, ठीक है, एक नंबर 100 लिया, और दूसरा नंबर भी हमने 100 लिया, ठीक है। तो ये हो गया 100 और ये 100। अब इसको हम फिर तोड़ते हैं। ये एक ले लेते हैं 200 और एक ले लेते हैं 100, ठीक है। अब इस 200 को तोड़ेंगे, ये 200 हो गया 100 और ये 100, 100 प्लस 100 200 हो गया। अब हम 299 को लेते हैं। 299 को कैसे तोड़ेंगे बच्चों? एक ले लिया हमने 100 और दूसरा नंबर हम क्या लेंगे? 199, ठीक है, 199। तो इस तरीके से हमने इन संख्याओं को तोड़कर लिख लिया, है ना आसान। जब आप करोगे ना, इस गेम को खेलोगे ना अपनी फ्रेंड के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ भी खेल सकते हो, तो आपको मज़ा आएगा। देखो कौन जीतता है, किसका काम पहले होता है, कौन इस गेम में विनर होता है ना। फिर आप लोग फिक्स भी कर सकते हो, जो विनर होगा उसको एक टॉफ़ी मिलेगी, या जो विनर होगा वो एक नंबर देगा और दूसरा उस नंबर को फिर से सॉल्व करेगा। तो इस तरीके से आप गेम को कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए। कुछ नीचे प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर हम पता करेंगे। इन संख्याओं को भी तोड़कर अपनी पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। अब जो हमने जो नीचे प्रश्न के उत्तर आएंगे ना, उन संख्याओं को, उन नंबर्स को भी हम तोड़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न क्या बोला है? एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या। तो एक सप्ताह में कुल कितने घंटे होते हैं? कहने का मतलब एक सप्ताह मतलब 1 वीक, इसमें कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं? तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि एक वीक में कितने दिन होते हैं। तो 1 वीक मतलब सप्ताह, एक सप्ताह। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 7 दिन, ठीक है। अच्छा, अब एक दिन, 1 डे। अब क्योंकि घंटा पूछा हमसे, घंटे पूछे हैं, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स, ठीक है। एक दिन में यानी 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो हमसे एक सप्ताह बोला ना, एक सप्ताह में हमने क्या निकाला था? 7 डेज। तो 7 डेज में कितने आवर्स होंगे, कितने घंटे होंगे? तो इसको क्या करना पड़ेगा? देखो, एक दिन में जब 24 है तो 7 दिन में कितना होगा? 7 बारी प्लस करेंगे, 24 प्लस 24 प्लस 24, है ना, ऐसे कर करके 7 बारी। तो आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया था, बार बार हम प्लस नहीं करते हैं। जब एक ही सेम नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम उसको क्या करते हैं? उतनी बारी रिपीट हो रहा है। तो 24 कितनी बारी रिपीट हो रहा है? 7 बारी। तो बारी के लिए यानी टाइम्स के लिए 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो टाइम्स के लिए और बारी के लिए मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और 7 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा 168। इतने घंटे होते हैं एक सप्ताह में, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा ये। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले में। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, ये कंडीशन दी गई है आपको, ये आपको एक शर्त दी गई है कि अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। उस तरीके से आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो बच्चों आपको एक बात बताती हूँ कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, ठीक है। 3 अंक है ना, 1 2 3, 3 अंक, 3 डिजिट्स। अंक मतलब डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? कंडीशन दी हुई है कि कोई भी अंक यानी कोई भी डिजिट
रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन है हमें दी हुई ये अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, है ना। तो अब क्या, कौन सा नंबर लेंगे? सबसे पहले 1 लेंगे, क्योंकि अगर हम सबसे पहले 0 लेंगे और बाकी 2 नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिजिट वाला नंबर हो जाएगा। तो पहले 0 नहीं लेना है, पहले लेंगे 1। 0 के बाद सबसे बड़ा संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। उसके बाद हम ले सकते हैं 0, ठीक है। उसके बाद हम 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 आ चुका है एक बारी, तो 2। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई जिसमें नंबर्स रिपीट नहीं होंगे? 102। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ये वाले प्रश्न की ओर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मीटर में ऊंचाई बतानी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बेटा ये जीके आपका जो है करंट अफेयर्स, जीके कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन भी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है ये? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, व्हाट इज दिस? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं, सॉरी, यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है, बट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे इंडिया में नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की क्या बताइए? मीटर में ऊंचाई। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मीटर में ऊंचाई बेटा 182 है, ठीक है, 182 मीटर। और अगर फीट में अगर आपसे पूछा जाए तो 597 फीट, इतनी बड़ी है ये। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको, अच्छा आप क्या करोगे, ये जो 182 है ना, इसको भी आप तोड़कर लिखोगे, ठीक है। 182 को आप तोड़कर लिखोगे इस नंबर को। और इससे पहले जो हमने किया था, क्या किया था? सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की जिसमें एक भी अंक रिपीट नहीं होता है, 102, इसको भी आप तोड़कर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सॉरी 7 डे, एक सप्ताह में कितने आवर्स होते हैं। तो हमने क्या निकाला था, एक सप्ताह में कितने आवर्स होते हैं? 168 आवर्स होते हैं। तो बच्चों ये नंबर 102, ठीक है, और फिर अब 182, इन तीनों नंबर्स का आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को आपने तोड़कर लिखना है, ठीक है। ये भी आपने करना है साथ के साथ, जैसे ऊपर तोड़कर जो आपने खेल खेला था ना किसी नंबर को तोड़ने वाला, तो ये आप इनके साथ भी करोगे और इसको अपनी कॉपी में करोगे, ठीक है। तो आपको मैं बता रही थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में, उसकी हाइट मैंने आपको बता दी 182 मीटर है, जिसको आपने तोड़ना है इसको भी। और अगर आप फीट में लिखना चाहें, फीट में भी मैं आपको बता देती हूँ, 597 फीट की है ये, इतनी फीट इसकी हाइट है। और मीटर में अगर आपसे कोई पूछे तो 182 मीटर इसकी हाइट है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड और भी एक दो नॉलेज दे देती हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, हालांकि मैथ से रिलेटेड नहीं है, बट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सबसे बड़ी, सबसे लंबी, टॉलेस्ट, ठीक है, टॉलेस्ट स्टैच्यू है ये इस वर्ल्ड में, सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सबसे लंबा स्टैच्यू है वर्ल्ड का। और ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में। और कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी में है? किनारे में नहीं है, नदी में बना हुआ है बेटा, नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर बना है ये? नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा रिवर, ठीक है। ये नर्मदा गुजरात में है, और ठीक है। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है किस नेता, कौन सा पॉलिटिशियन थे, कौन से पॉलिटिशियन थे, कौन से लीडर थे जिनकी ये मूर्ति है, जिनका ये स्टैच्यू है? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये आपकी जीके भी बढ़ा दी मैंने, देखो इनकी
स्टैच्यू है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये थे कौन सरदार वल्लभ भाई पटेल? ये हमारे फर्स्ट, कौन थे बेटा? फर्स्ट, ये थे हमारे फर्स्ट, पहले डिप्यूटी, जो पीएम होता है ना, जैसे इस टाइम पे हमारे पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी हमारे इस टाइम पे पीएम है। और ये पीएम नहीं थे, पीएम से एक पोस्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही होता है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर जो है सेकंड प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो। ठीक है, इसको मैं आपको आसान लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, इनको सेकंड प्राइम मिनिस्टर, तो इसको कहते हैं डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो ये फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। और क्या थे? होम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर। ठीक है, ये आपकी जीके है बच्चों, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत महान लीडर थे हमारे देश के। महात्मा गांधी के बाद इन्हीं का नाम आता है। तो इस तरीके से ये वर्कशीट तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए। बच्चों को साथ दिए गए चित्र में छिपे अंकों को ढूंढने के लिए कहिए। साथ ही उन अंकों से 3 अंकों की विभिन्न संख्याएं बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो साथ में जो चित्र बनाया हुआ है, ये इस चित्र में जो छिपे हुए अंक हैं, अंक मतलब डिजिट्स, ये कितने अंक? एक तो ये आप देख लो 6, 8 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, मतलब जो जो अंक इसमें छिपे हुए हैं उनको ढूंढिए। ढूंढने के बाद आप 3 अंकों की संख्या बनाइए। ठीक है, 3 डिजिट्स, जैसे हमने ऊपर बनाया था 3 डिजिट्स, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ऐसे ही आप 3 अंकों की अलग अलग संख्याएं बनाइए। ये हो सकता है 486 भी हो सकता है, 864 भी हो सकता है ना, 684 भी हो सकता है, कुछ भी आप बनाइए। तो बच्चों को हमने प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है कि जितने नंबर इससे बन सकते हैं बनाइए। और कौन कौन से डिजिट हैं इसमें, देखिए ये इस तरीके से बनाया हुआ है, ये जो है इसमें कई सारे नंबर्स हैं, आप ढूंढिए इसको। ठीक है, ये एक्टिविटी हम अपने बच्चों के साथ करेंगे। तो बच्चों, ये एक्टिविटी जब हमारी फिनिश होगी तो हमारी ये वर्कशीट भी ख़त्म होगी। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगली वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।